जितना नंगा होगा उतना खूबसूरत होगा। और इस्लाम ने इबादत में मर्दों के लिए औरतों के लिए कहा कि तुम नीचे से लेकर निस्फ साग से लेकर सर तक को ढांक लो, क्योंकि इसके अंदर खूबसूरती है। आज मैं आपसे कह रहा हूं, एक इंसान को नंगा खड़ा करो, एक इंसान को कपड़ा पहना कर खड़ा करो। दूसरे मजहब में नंगा इबादत है। बाबा लोग देख लो, मेरे मजहब में नंगा हराम है। हत्ता के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर गुस्ल फरमाते तो साहबा पर्दे का पर्दा कर लेते चादर वगैरह से। जब आका नहा लेते, कोई साहबा गुस्ल फरमाते तो मेरे आका और दूसरे साहबी को बुलाकर चादर उसको भी घेर लेते अपने खादिमों को पर्दे के साथ नहला। तो इसके अंदर खूबसूरती है। इस्लाम मजहब कामिल है, अकमल है और अजमल यानी ब्यूटीफुल, खूबसूरत। असहल है सोजा आसान। ये जितने उलमा बैठे हैं ये नंगे पंडे नहीं है, इनकी बीवी नहीं जैसे और मजहब के अंदर बाबा लोग हैं, शादी करेंगे नहीं, बल्कि छू के चाहे 1 2 3 इंडिया में जितना नारी दर्शन करे लिस्ट नहीं देखते हो, मगर सामने ओ शादी मुहाब्बत, चिकन हराम, मटन हराम, सुखवा ना जाए, बिसन तो क्या, प्याज लहसुन भी खाना बिना रसून प्याज रे भोजन प्रस्तुत, उसमें भी गुण और छूट के सब खा ले। मेरे मजहब में ये नहीं है। शादी दम कम है, इंसाफ बराबर कर सकते हो, 1 2 3 4। अगर इंसाफ नहीं किए तो जहन्नम में लगेगा पिछवाड़े पे पहाड़। कमाओ वाला 1 दर्जन 2 दर्जन 5 दर्जन जितना दर्जन सप्लाई कर दो सऊदी पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन तुम वली बन सकते हो। अरे हंसते हो, सुनो, बर्दाश्त कर सकोगे? गौस पाक का नाम जानते हो? मैं बाली विश्व में देखा हूं, बचपन में डारे वाली डारा बजाकर कहानी गाती थी माँ बहन से। क्या भूल गया था? बुजुर्गों से पूछो कितना बिदअत हो रहा था। अल्लाह हज़रत मौलाना अब्बास साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह, दीगर उलमा दावत और तबलीग और बुजुर्गान दीन हज़रत मौलाना सद मदनी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मदनी खानदान और अल्लाह वाले इस कस्बे में आए तो अल्लाह के करम से फजल से चला गया। गौस पाक का सब फातिया 11 करते थे कि नहीं? अभी भी होता है। सुनो ताज भाई, गौस पाक के 4 बीवी, नोट करो, 49 बेटा बेटी, कितना? 20 लड़के 29 लड़कियां, 50 को 1 कम 49। और कौन थे? वक्त के आलिम, मुहक्किक, मुदब्बिर, क्या अल्फाज आपको मैं कहूं। और तमाम हम अहले सुन्नत वल जमात का इस पर इत्तेफाक है, जिस तरह प्यारे नबी सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन है, ताजुल अंबिया है, नबियों के ताज है और सबके सरदार है हजरत गौस पाक कुतुबे सुभानी, महबूबे सुभानी, कुतुबे रब्बानी, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी, गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह सारे वलियों में सबसे बड़े वली। 4 बीवी 49 बेटा बेटी। इस्लाम आसान नहीं है। तुम्हारा दम कम है कि 4 बीवी में 49 बेटा बेटी, क्या 2 करके 8 पैदा कर दोगे? मुश्किल पड़े। तुम्हारा नमाज रोजा कहाँ होगा? देखो अल्लाह के वली कैसे वली, कैसे वली, ताज्जुब करोगे, तुम्हें यकीन नहीं होगा। 1 साल खाते थे, 1 साल पीते नहीं थे, 1 साल न खाते थे न पीते थे। अल्लाह मुजाहिदा करता है।
कपड़ा खोलकर गरम बालू ऋषि का जैसा बालू है, बालू ऋषि, अभी पैसा बेसी, पहले बालू बहुत था। मेरे बचपन में नदी के पार में चल चल के पैर फंसता था, अभी पैसा बेसी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और दे, कोई बात नहीं। तो बालू में गर्मी में कपड़ा खोल के लेट जाते थे और अपने नफ्स कहते थे, अब्दुल कादिर इस गर्मी को अगर तू बर्दाश्त नहीं करेगा तो दोज़ख के गर्मी को कैसे बर्दाश्त। मुजाहिद मेरे भाई, हालांकि कितना बड़ा दर्जा था उनका। माँ ओली, बाप ओली, नाना ओली, बाप अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह, नाना अब्दुल्लाह सफी रहमतुल्लाह अलैह, बाप वली, माँ वलिया, खानदान अल्लाह के दोस्त वली अल्लाह पीर। लेकिन इतना आसान मजहब, शादी करो, कोई फर्क तुम्हारी वलायत अल्लाह से कनेक्शन में नहीं। तो इस्लाम असहल, हर आदमी शादी करे, कमाए, कजाए, दुनिया कमाए, मना नहीं, अच्छा खाए, अच्छा पहने, मगर हलाल, मगर हलाल। अगर इमाम को गुस्ल की जरूरत पड़ जाए तो मस्जिद में आ नहीं सकता। अगर एक काफिर पाक हो तो मस्जिद आ सकता है। इतना आसान मजहब। एक मुसलमान हिंदू भाई का झूठा शर्त यह है कि वो शराब और नापाक चीज फौरन न पिया हो। उसको मालूम है कि काफी देर से होटल में बैठा है, अब वो पानी पीकर छोड़ दे तो उसका झूठा पीना जायज है। क्या मगर एक मुसलमान शराब पिया, ताड़ी पिया, हुस्की पिया और पिया, फिर गिलास में पानी पिया, मुसलमान होने के बावजूद उसका झूठा पीना हराम है, क्योंकि अभी अभी वो शराब पिया है, गिलास पानी सब नापाक। इस्लाम कहिए, इस्लाम अजमल, अकमल, अजमल, असहल है। और एक बात बता दूं आप सुनेंगे ना? अरे सुनेंगे ना, कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि खचाखच भरा रहे कि चार आदमी बैठे रहे। हमको तो अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। जिसके किस्मत में रहेगा उसको मिलेगा, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। सुनो, दुनिया में हर एक मजहब है, हर मजहब सही रास्ता बतलाता है, चाहे वो जमीन में बना हो। उसके उसूल कुछ ऐसे हैं जो इस्लाम मजहब के मुताबिक है। मसलन झूठ मत बोलो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और जब बातचीत करो सच सच दगल कसर, हकीकत के खिलाफ झूठ करते, हकीकत के खिलाफ बोलो, हकीकत के मुताबिक बोलना। सच जैसा हुआ है कि इसने इसको गाली दिया, इसने इसको तमाचा मारा, फिर उसके बाद नहीं वो कुछ ही खाता नहीं, वो आके तमाचा मारा, या गांजा और अफीम पी के आया था ना, भांग पी के आया था लस्सी के दुकान पर। वज्तनीबु कौल ज़ूर, झूठी बातों से इज्तनाब और परहेज। हर मजहब, इस्लाम पहले कह दिया, बाद में दूसरा मजहब का। नारी धर्षण, जिना, चोरी, डकैती, बेगर कसूर के किसी पर जुल्म, गाली, किसी की बेइज्जती, शराब पीना, मद खाना, ये सब गुनाह हर मजहब के अंदर कहा जाता है। लेकिन इस्लाम भी कहता है, मगर उस गुनाह से किस तरह इंसान उस दलदल से, उस पाप से, उस गुनाह से अपने आप को जुदा करेगा, बचाएगा। इस्लाम के अलावा कोई उसका रास्ता तरीका नहीं बताता। सब कहते हैं गुनाह,
आग लग जाए सब कहेंगे वो आग लग गई, आग लग गई, वो निकला आग लग गई, आग लग गई, वो निकला आग लग गई। मगर समझदार लोग होते हैं जो वो आग लग गई सिर्फ नहीं कहते, बल्कि बाल्टी से पानी लेकर डालते हैं कि आग लग गई, आग लग गई कहने से आग नहीं बुझेगी, पानी डालने से आग बुझेगी। तो इस्लाम खाली गुनाह ये गुनाह वो गुनाह नहीं और मजहब के तरह, बल्कि गुनाह के दलदल से, दलदल माने पक, उससे आदमी डूब के मर न जाए, उससे कैसे बचेगा उसका तरीका बताता है। एक मुसलमान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुआ। क्या कहा? या रसूलल्लाह, मेरे अंदर झूठ बोलना, चोरी करना, जिना करना और शराब पीना, ये 4 आदत है, मगर मैं एक साथ 4 छोड़ दूं। कोई ऐसा नुस्खा, कोई ऐसा तरीका मुझे बता दीजिए कि जिसकी वजह से मेरे सारे गुनाहों से दूरी मुझे हो जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, इधर बढ़, इधर आ, हाथ से हाथ रखा, कहा कि बेटा वादा कर झूठ नहीं बोलेगा। बस तीनों को छोड़ दिया, जो आसान था उसको लिया। उसने कहा ये सस्ता सुंदर मजबूत, हल्दी पड़े ना फिटकिरी पर रंग हो जाए चोखा, ये तो बहुत आसान है, सच बोल लूंगा, इसमें क्या तकलीफ है। वो सोचा था शराब कर लूंगा, चोरी कर लूंगा, जिना कर लूंगा, मगर सच बोलूंगा। ठीक वादा किया, कभी और नहीं। आई गई चला गया। अब जिसकी आदत है, कभी कभी आदत इंसान को मजबूर करता है उसको गलत रास्ते पर लेने के लिए। अब क्या हुआ? अब रात तन्हाई में उठा, थोड़े लोग सो गए, दुकानें बंद हो गई, कुछ लोग जागते रहे, शराब की दुकान में गया, थोड़ी दूर गया था, ख्याल पैदा हुआ, अरे कहाँ जा रहा हूँ? शराब पीने। और जब प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा, अब 2 बात, या तो सच कहूंगा या झूठ। पूछेंगे रात कैसे गुजरी? अगर मैं कहा शराब पिया था तो 80 कोड़ा भरे मजलिस में मेरे पीठ पे लगे, क्योंकि उस जमाने में शराब पीने वाले का 80 कोड़ा। और अगर झूठ बोलूंगा तो प्यारे नबी से वादा के खिलाफ ही करूंगा, नहीं रे बाबा हम आज शराब नहीं पिएंगे, भागा। जब और रात गुजर गई, लोग खराटा लेने लगे, आधी रात हो गई, चलो भाई जरा कहीं देखे कि कोट खुला, चोरी चपाटी जरा कर ले, माल आ जाए, कल खर्चा क्या होगा। चला, कदम बढ़ाया, फिर याद आया हुजूर पूछेंगे रात कैसे गुजरी? अगर मैं कोई चोरी किया था तो अगर माल उतने हिसाब से होगा तो हाथ काटा जाएगा, शर्मिंदा होगा, और झूठ बोलूंगा नहीं, क्या कि तौबा हम तो चोरी नहीं करेंगे। आ गया, सो गया, रात गुजर गई। फिर जब 3 पहर गुजर गया, लोग पूरा घनी नींद में सो गए, पूरा गाढ़ नींद में सो गए। अब उसका नफ्स उसको उभारा कि चलो भाई कहीं जरा से गलत काम कर ले, सब पड़े हुए गर्म का दिन, जरा से कहीं संत की तरह मुंह मार ले। अरे हुजूर जब पूछेंगे रात कैसे गुजरी तो कहूंगा मैं जिना किया था, तो फिर पत्थर का मार खाना पड़ेगा मजनू के तरह भरे मजलिस में। झूठ तो बोलूंगा नहीं। अल्लाह मेरी तौबा। चंद दिन के बाद हुजूर के दरबार में पहुंचा, फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप कैसे रूहानी डॉक्टर हैं, 4 चीज एक चीज के छोड़ाकर मुझे 4 चीज से निजात दिया और उस दलदल से निकाल दिया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। इस्लाम ने तरीका बताया। इतना नहीं, एक नौजवान आया, रिवायत के अंदर मौजूद है, साहबा को चीर फाड़ कर आया और सामने बैठ गया और कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इजाजत दीजिए, मैं लोगों की बहू बेटी बीवियों से मैं जिना करूंगा। साहबा कांप उठे, इसकी इतनी हिम्मत, ये हमारे आका के सामने, अल्लाह के प्यारे लाडले चहीते नबी के सामने इतनी बड़ी गुस्ताखी के कलिमात बोल रहा है, अल्फाज बोल रहा है। साहब आप तैयार थे कि इसकी गर्दन को उड़ा दे। आका ने सबको हाथ के इशारे से रोका और कहा कि उस नौजवान को सामने लाओ। नौजवान सामने आया और मेरे आका ने पूछा, बेटा क्या कह रहे थे, उस बात को दोहराओ। उसने उस बात को दोहराया,
कि या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए, मैं गलत काम करूं। मेरे आका ने फरमाया बेटा तेरी बीवी है? कहा कि हाँ। तेरी माँ है? कहा कि हाँ। कहा तेरी बेटी है? कहा कि हाँ। तेरी बहन है? फरमाया हाँ। कहा कि बेटा कोई आदमी अगर गैर मर्द तेरी माँ से मुंह काला करे तुझे कैसा लगेगा? फरमाया या रसूल अल्लाह हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा, उसको जान से मार दूंगा। फिर हुजूर ने कहा अगर तेरी बीवी के साथ करे, कहा कि उसका नक्शा बिगाड़ दूंगा। कहा अगर तेरी बहन के साथ गलत काम करे तू बर्दाश्त करेगा? फरमाया या रसूल अल्लाह उसको पीस-पीस काट के दरिया में मार दूंगा। फरमाया तेरी मासूम बेटी जवान के साथ अगर कोई गलत काम करे, फरमाया या रसूल अल्लाह उसको काट के पीस-पीस करूंगा, राख में आग में जलाकर उसके राख को उड़ा दूंगा, उसको जान से चबा के खा जाऊंगा। मेरे आका ने फरमाया ओ नौजवान तू तेरी बेटी से कोई गलत काम करे, तेरी माँ से, तेरी बहन से, तेरी बीवी से कोई गलत काम करे, तुझे तेरी गैरत गवारा नहीं करती है। अब तू जिस मुंह से जिस औरत से मुंह काला करेगा, ए बेटा वो किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बीवी होगी, किसी की माँ होगी, वो कैसे बर्दाश्त करेगा तू उनसे मुंह काला करे? इतना कहना था। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे माफ कीजिए, मेरे सीने में हाथ रख के मेरे लिए हिदायत की दुआ। यह है इस्लाम कि जो सिर्फ गुनाह गिनवाता नहीं, गुनाहों से बचाने का रास्ता भी बताता है। अब सुनो, लंबी बात करने का मौका भी नहीं है। अब तो शायद साहब आप सुनने के लिए आप बैठे हैं। इस्लाम जो मजहब है, इस्लाम क्या है? ईमान हदीस जिब्रील से साबित हुआ है। ईमान उन चीजों को कहते हैं कि जो दीन देखे हम और आप यकीन करते हैं, उसका नाम ईमान है। उसी को जुबान से अदा करे तो इस्लाम हो जाएगा। और हुजूर पूछा था जिब्रील अमीन से इस्लाम वल इस्लाम, तो उन्होंने बताया था जो इस्लाम की 5 चीजों पर बुनियाद रखी गई है। और एहसान पूछा था 3 सवाल, एहसान किया, ईमान किया, इस्लाम किया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन ने जो जवाब दिया था उससे ये बात मालूम हुई कि ईमान का जगह दिल है जो यकीन से बदलता है। दिन देखे हम मानते हैं इसलिए हमको मोमिन कहते हैं। और इस्लाम वो अमाल ज़ाहिरा है जो ज़ाहिरी तौर पर, ये जलसा इस्लाम है, ये मस्जिद इस्लाम, ये मदरसा इस्लाम, ये मकतब ये इस्लाम, ये दाढ़ी टोपी, ये नातिया कलाम, ये जलसा जुलूस, ये पर्दा, ये बुर्का, ये शरीर लिबास, ये नाखून काटना, नाखून रखना, ये हजामत होना, हर हफ्ते होना, ये सारे हाथ ज़कात की सारी चीजें जो आंखों से नजर आती है, ये है इस्लाम। अल्लाह का वादा है, रसूलुल्लाह का वादा है, इस्लाम कयामत तक बाकी रहेगा। क्या आपका अकीदा नहीं है कि नहीं? ईमान चला जाएगा, मान अगर नहीं है तो अकीदा बना। क्योंकि अल्लाह का हुक्म, रसूलुल्लाह का फरमान, अल्लाह का कुरान ये ऐलान करता है कयामत तक इस्लाम बाकी रहेगा। तो मैं पूछता हूँ इस्लाम किस चीज का नाम? क्या गांधी मार्ग के 500 टंकिए का नाम इस्लाम है जिसको समेट कर लेके स्टेट बैंक में रख दोगे, कनाडा बैंक में रख दोगे, कयामत तक तुम्हारी नस्ल उसको रखी रहेगी और दावा करोगे हमने इस्लाम की हिफाजत। इस्लाम कयामत तक हमने रखा है बैंक में ना, या तिजोरी में भर दोगे? नहीं, इस्लाम तो ज़ाहिरी अमाल को कहते हैं। वो मुसलमान के बदन में नजर आएगा, चेहरे में नजर आएगा, जिस्म में नजर आएगा, जुबान में नजर आएगा, उसके अमाल में, उसके किरदार में, उसके अफ़ाल में, उसके गुफ्तार में, उसके चाल में, उसके ढाल में, उसके शादी में, उसके खतने की मजलिस में, अकीके की मजलिस में, गम में, खुशियों में, हर हाल में वो नजर आएगा। यानी इस्लाम वो चीज है, मुसलमान उसको अपना ओढ़ना बिछोना बनाएगा। तो जब इस्लाम क़यामत तक बाकी रहेगा तो जो इस्लाम को अपना ओढ़ना बिछोना बनाएगा उसको तो मुसलमान कहते हैं। तो इस्लाम बाकी रहेगा मतलब यह है
जो इस्लाम को लेके चलेगा, जिसको मुसलमान कहते हैं, वो भी कयामत तक बाकी रहेगा इंशाअल्लाह।